सत्य अपराध कहानी, बेकसूर की सजा। यह कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण किसान रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे अरविंद के साथ खुशी खुशी रहता था। रमेश गांव के एक प्रभावशाली जमींदार रघुवीर सिंह को रमेश का स्वाभिमानी स्वभाव पसंद नहीं था। रघुवीर गांव के गरीब किसानों को अपनी ताकत और पैसे के दम पर दबाने की कोशिश करता, लेकिन रमेश ने हमेशा उसके सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। एक दिन गांव में एक सनसनीखेज घटना हुई। रघुवीर की बेटी नीलम का शव उनके खेत में पाया गया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। रघुवीर ने गुस्से में आकर रमेश पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। रघुवीर के प्रभाव और पैसों की ताकत के कारण पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के रमेश को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने रमेश का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर के डर से कोई खुलकर सामने नहीं आया। पुलिस ने रमेश को कड़ी पूछताछ के दौरान मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। रमेश ने बार बार कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद रमेश को अदालत में पेश किया गया। रमेश की पत्नी सीमा ने हार न मानते हुए सच्चाई की तलाश शुरू की। उसने गुप्त रूप से एक स्थानीय पत्रकार अजय को इस मामले की जांच करने के लिए राजी किया। अजय ने मामले की गहराई में जाकर पाया कि नीलम की हत्या उसके ही मंगेतर विकास ने की थी। विकास और नीलम के बीच झगड़ा हुआ था और गुस्से में आकर विकास ने उसे मार दिया। रघुवीर ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम रमेश पर डाल दिया। अजय ने सबूत इकट्ठा कर अदालत में पेश किए। विकास ने आखिरकार सच कबूल कर लिया और रमेश को बेकसूर साबित कर दिया गया। रमेश को रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल में बिताए गए दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। रमेश की रिहाई के बाद गांव में एक अलग ही माहौल था। जिन लोगों ने कभी रमेश का साथ नहीं दिया था, वे अब उसके प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाने लगे। लेकिन रमेश के मन में उन दिनों की यादें गहराई से बसी हुई थीं। रिहा होने के बाद रमेश ने अपनी खेती की जमीन फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर सिंह और उसके गुर्गे अभी भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सीमा ने रमेश को हिम्मत दी और कहा, अगर हम आज डर गए तो ये लोग हमेशा हमें दबाते रहेंगे। हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। रमेश की कहानी ने कई गरीब और दबे कुचले किसानों को जागरूक कर दिया। वे समझ गए कि रघुवीर जैसे जमींदारों के अत्याचारों का विरोध करना जरूरी है। रमेश ने गांव के लोगों को संगठित किया और एक किसान संघ की स्थापना की। इस संघ ने जमींदारों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। गांव के कई लोग रमेश के साथ जुड़ गए। उन्होंने अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। रघुवीर ने अपनी ताकत और पैसे के दम पर रमेश को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन इस बार गांव के लोगों ने रघुवीर के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की ठान ली। उनकी एकता ने प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वह रघुवीर के अवैध कार्यों की जांच करे। रघुवीर के जेल जाने के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। रमेश और अन्य किसानों ने मिलकर खेती के लिए नई योजनाएं बनाई। गांव में शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। सीमा ने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जहां महिलाएं छोटे उद्योगों के जरिए आत्मनिर्भर बनने लगीं। रमेश की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसने अपने संघर्ष से न केवल अपने परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। आज रमेश का गांव एक मिसाल बन चुका है, जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।